हरे कृष्णा। आज का सद्विचार। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होए। कबहु उरी आखिन पड़े, पीर घनेरी होए। कितना सुंदर विचार। एक भक्त कवि ने हमारे सनातन की गहराई रूपी समुद्र में गोते लगाए और अथाह गहराई से निकाल लाया वह इतने सुंदर विचार रूपी मोती, और कहने लगा कि तिनका कबहू ना निंदिए। एक तिनके तक की उपेक्षा जीव को नहीं करनी चाहिए। हम मनुष्यों को मनुष्य हमारी मनुष्यता ही बनाती है, अथवा आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि ये तो पशु भी कर लेते हैं। और ये मनुष्यता ही है जो सिखाती है कि एक तिनके तक का निरादर हमें नहीं करना है। कलयुग पतित पावनहारी भगवान चैतन्य देव जब इस धराधाम पर लीला कर रहे हैं और लीला करते हुए उन्होंने अपने साथी अनुगतों को शिक्षा दी, और शिक्षा में कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आहा, कितना सुंदर तत्व, कितनी सुंदर बात उन्होंने बोली। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव को तृण के समान, घास के समान बहुत नीवा, निरअहंकारी, मिथ्या अभिमानी होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना, एक पेड़ के समान सहनशील, जो धूप, बारिश, सर्दी सब सहे और अपने पास आने वाले को छाया, फल, हवा, ठंडक, शीतलता, अपनी लकड़ियां दे ऊष्मा के लिए। कुछ लेने की अपेक्षा ना करे, देना सीखे। और कहते हैं अमानीन मान देन, किसी की भी उपेक्षा ना करे, सबको अपने से श्रेष्ठ ही जाने और अपने से श्रेष्ठ जानकर उनकी उपासना करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें और कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का सदा कीर्तन करें। तो सनातन की ये शिक्षाएं बहुत आवश्यक है एक सुंदर जीवन के निर्माण के लिए, एक स्वस्थ मानसिकता के लिए। अहो हमारा दुर्भाग्य, हम भूलते गए, अपने इन बहुमूल्य रत्नों को बेकार करके, व्यर्थ करके गवाते गए। और मनुष्य का गर्व इतना अधिक, जहाँ सनातन ने कहा तिनका कबहू न निंदिए, किसी भी एक छोटी सी उपेक्षित वस्तु को भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने स्वयं को ही सबसे छोटा उपेक्षित मानकर व्यवहार करना चाहिए। सब में गुण देखें, अपने में केवल दुर्गुण देखें। परंतु जहाँ एक तिनके तक को उपेक्षित करने के लिए मना किया गया, मनुष्य अपने दंभ के कारण भगवान परम सत्ता तक को उपेक्षित करने में हिचकिचाता नहीं है। ये जीव का दुर्भाग्य ही है जो परम सत्ता, परम दयालु भगवान, सबके रक्षक, सबके पालन करता, विधान करता है, जीव उनसे चुनौती करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। आज के इस समय में जहाँ सब लोग त्रस्त हैं, भयाक्रांत हैं,
और कोई मार्ग ना दिखकर भगवत शरण ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान को ही चुनौती दे रहे हैं, परंतु इसमें न्यूनता बुद्धि की उन जीवों की ही है। भगवान का गुण समो अहम सर्वभूतेषु, सबके लिए समान रूप से कार्य करते हैं। ये अलग बात है, हमें समझ आता नहीं है, परंतु ये सत्य बात है, हमारे लिए अच्छा होता ही होता है। विनाश भी सृजन का उद्गम ही होता है। इसीलिए हमें उन परम सत्ता के प्रति कभी वैर भाव नहीं रखना है। सदा उनकी स्तुति करके, उनकी शरण ग्रहण करके ही मनुष्य सुख को, शांति को, सुरक्षा को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो भगवत सत्ता की बराबरी हम ना कभी कर सकते थे, ना कर पाएंगे। एक बार शंख क्षेत्र भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में विधान है भोग का। वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता। भगवान जगन्नाथ जी को दिन में कई बार भोग लगाया जाता है और बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। तो वो व्यापारी एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर गया। कोई व्यापारी था, परंतु अभिमानवश जगन्नाथ जी से इस भोग के कार्यक्रम को देखकर मन में अभिमान हो गया कि ये इतना अधिक अन्न ये बार बार लगाने का क्या उद्देश्य है, बेकार है, ये सब हमें नहीं पसंद आता। तो उसने वहाँ पुजारी जो सेवा में थे उनको बुलाया और कहा कि आपके जगन्नाथ जी को इतना भोग क्यों लगाते हैं। तो पुजारियों ने कहा वो भगवान हैं, उन्हें उत्तम से उत्तम भोग लगाना चाहिए, उत्तम से उत्तम सेवा करनी चाहिए। जैसे एक राजा की सेवा, भगवान जगत के राजा हैं। वह व्यापारी अपने अभिमान में बोला, अच्छा तो ठीक है, यदि ये जगत के राजा है तो फिर आप एक काम करो कि इन्हें हम एक भोग अर्पण करना चाहते हैं, और वो भोग एक ही बारी लगाना, एक ही वस्तु होनी चाहिए, और वो वस्तु 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। और ये बात करीब 100 वर्ष पहले की है। 100 वर्ष पहले तक भी उतनी महंगाई नहीं थी। पंडित पुजारी सब आश्चर्य में कि ऐसी कौन सी वो वस्तु है, ऐसी वो कौन सी वस्तु लगाएं जो 1 लाख रुपए की आती हो। बड़ी दुविधा हो गई। पुजारी भगवान के पास गए और भगवान के शरणागत हुए। रात्रि में मुख्य पुजारी जी को सपने में जगन्नाथ जी ने कहा कि उस अभिमानी व्यापारी को बोलो, मुझे वो क्या भोग अर्पण करेगा, उसका सामर्थ्य नहीं है। यदि वो चाहता ही है तो वो मुझे एक तांबूल तक भेंट नहीं कर सकता। तांबूल मतलब पान। कहकर जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी ने बात उस व्यापारी को बोली। व्यापारी अभिमान में भरकर बोला, ऐसी आप बातें ना बनाया करो, भगवान ने नहीं बोला, आप झूठ बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यंजन समझ में ही नहीं आया जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो। पुजारी भगवान के समक्ष फिर आए। स्वप्न में भगवान ने दोबारा दर्शन दिया और कहते हैं, मैं जानता हूँ आज क्या वार्तालाप हुआ। तो उस मूर्ख अभिमानी व्यापारी को बोलो कि वो मुझे गजमुक्ता का चूर्ण से युक्त एक तांबूल भेंट लगा दे, तो मैं समझूंगा उतना ही पर्याप्त उसका भोग लग गया। गजमुक्ता प्रसिद्ध है। हाथी के मस्तक से निकलने वाली मोती को गजमुक्ता कहा जाता है। पंडा ने जाकर व्यापारी को कहा तो व्यापारी के होश उड़ गए। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई वस्तु हो सकती है, क्योंकि एक हाथी की कीमत कई लाख रुपए है और हर हाथी के मस्तक से गजमुक्ता नहीं निकलता।
उस गजमुक्ता को प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी ने सोचा कि मुझे कितने सारे हाथी खरीदने पड़ेंगे, इसका अनुमान नहीं है, और उन लाखों हजारों हाथियों में से भी गजमुक्ता मिल जाए तो कोई बहुत मुश्किल बात है, ये कोई निश्चित नहीं कि मिल जाएगी। और दूसरी बात कि वो हाथी खरीदने का सामर्थ्य भी उसके पास नहीं, क्योंकि एक हाथी खरीदे, 2 खरीदे, 3 खरीदे, हजारों हाथियों में भी गजमुक्ता नहीं मिल पाती। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? वह रोता हुआ जगन्नाथ जी के पास गया और उनसे क्षमा मांगी, क्योंकि यहाँ सिद्ध कर दिया भगवान ने कि व्यक्ति अपने अहंकार में भगवान को एक तांबूल तक अर्पण करने के योग्य नहीं है, तो वो कहाँ भगवान से वैर करता है। इसीलिए सभी आचार्यों ने निर्देश दिया है कि जीव को अपने आप को एक तृण से भी नीचा मानना चाहिए, क्योंकि हमारा सामर्थ्य कुछ नहीं है। ये कृपा ही है उन गोविंद की, उन जगन्नाथ की, उन कृष्ण की, जो वो हमसे सेवा लेकर हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए तो भगवान को कहा, बिन कारण रघुनाथ दयाला। कोई कारण नहीं है उन्हें कृपा करने का, परंतु भगवान अपने भक्तों के सुख के लिए प्रीति का विधान करना जानते हैं। इसीलिए यदि परम प्रेमी जगत में कोई है तो वो सिर्फ मेरा गोविंद कृष्ण ही है। अतः इस बात को हम यदि जीवन में चरितार्थ कर लें कि हमें अपने आप को बहुत नीचा सरल मान के चलना है, और जो हमारा पहले का विचार देते थे हमारे मनीषीगण, चिंतक, आचार्य, ऋषि, कि साधारण जीवन शैली हो और विचार उच्च हो, हृदय ऊंचा हो, हमारा भाव ऊंचा हो, परंतु आचरण बहुत साधारण हो। अतः यदि हम इस विचार को अंगीकार कर लें तो जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, और सुख का अन्यत्र कोई उपाय है ही नहीं। कल्याणार्थ सदा जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।